हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू उड़ी पतंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, इस रिक्रूटमेंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक फ़नी वे में कहूँ तो अपनी बाबू सोना से कहो वो 1 साल रहें कुंवारी, क्योंकि आप बनने वाले हैं पटवारी। जी हाँ, इस वैकेंसी में आपके लिए पटवारी की वैकेंसी आई है, आपके लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई है, लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है और भी कई वैकेंसी आई हैं। और ये टोटल वैकेंसीज हैं 687 वैकेंसीज। जी हाँ, डीडीए की 687 वैकेंसीज हैं। और भी इन डेप्थ में हम जानेंगे आज की वीडियो में कि पटवारी बनने के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और कब होगा एग्जाम। तो ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या ऐसा ही कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डेट्स कि जब आपका एग्जाम का जो है ओपनिंग डेट अप्लाई करने का चालू होगा, वो है आपका 3/6/2023 से 27/6/2023। जी हाँ, इस डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। और एग्जाम कब होगा आपका? 1/8/2023 से 30/9/2023 तक होगा। और टीयर 2 की अगर हम बात करें तो डीडीए की वो वेबसाइट होगी, वो आपको आने वाले टाइम में बता दिया जाएगा। अब अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो आपकी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है, और उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, आपकी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की वैकेंसी है, लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है, नायब तहसीलदार की वैकेंसी है, आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, सर्वेयर की वैकेंसी है, और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पटवारी। जी हाँ, पटवारी की टोटल 40 वैकेंसी हैं। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होनी चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और उर्दू की। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी पटवारी की। और अगर मैं बात करूं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको टोटल 125 वैकेंसीज हैं। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आपकी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स है आपकी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, सेम विद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की 30 ईयर्स है, लीगल असिस्टेंट की भी 30 साल है आपकी। और लीगल असिस्टेंट में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, आपका लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट बार। और वहीं अगर नायब तहसीलदार की बात की जाए, 50% होना चाहिए आपका अपना यूनिवर्सिटी या फिर ग्रेजुएशन में, और उसके बाद नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप वहीं लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है। सर्वेयर की 18 से 25 साल है। पटवारी की आपकी 21 से 27 साल है। जी हाँ, 21 से 27 साल और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। लेवल 3 की पोस्ट है। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की तो 194 वैकेंसीज हैं टोटल। और आपको 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग आपकी 35 होनी चाहिए। हिंदी आपको, अगर आप हिंदी में देंगे टाइपिंग, तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 साल। तो गाइज, ये हो गई बात आपके कि कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, वैकेंसी कितनी है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि क्रीमी लेयर का अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट देंगे, तो आपको डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी मस्ट बी इशूड बिटवीन 1/4/2023 से 2/7/2023 के बीच में। ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। और अगर मैं आगे और इंपॉर्टेंट डिस्कस करूं आपका, ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कौन लोग आइडेंटिफाइड हैं एज डिसेबल्स। और अगर मैं आगे बात करूं एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या फिर क्या होगा पैटर्न एग्जाम का आपका, तो वो मैं अभी आपको स्क्रॉल करके आपकी स्क्रीन पे दिखाता रहता हूं। वो आगे आप अपने स्क्रीन पे चलिए और अभी देखते रहिए कि क्या है इंपॉर्टेंट आपका। और अगर पहले उससे पहले अगर मैं बात करूं फीस का कितना स्ट्रक्चर है, तो वह है आपका 1000 रुपए। जी हाँ, 1000 रुपए हर एक कैटेगरी का। और वहीं से वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। और उसके बाद ये है कुछ पैटर्न अपना कि आपको कैसे अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए।
अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, यही है एक्चुअल में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अगर आप देंगे तो आपको एक ही पेपर देना होगा, और वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आप सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो सेम वही पैटर्न इन्होंने रखा है एकदम से, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये सब आपका पेपर 1 में होगा। आपका देखिए पेपर 1 में आपका जीके, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद मेंस आपका होगा स्टेज 2 में, जिसमें आपका 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होगा, और जिसमें आपका सेक्शन 1 में आपका मॉड्यूल 1 होगा मैथमेटिक्स एंड मॉड्यूल 2 होगा रीजनिंग, जिसपे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज के, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स 90 होंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन की 3 मार्क्स की वैल्यू होगी, और ये आपको जो आपका सेक्शन 1 है वो 1 आवर में करना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की, जिसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश और मॉड्यूल 2 में जीए होगी, वो आपका 45 और 25, मतलब आपका जो है मॉड्यूल 1 में इंग्लिश की सबसे ज़्यादा वेटेज है, और वहीं मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए 135 है, और फिर मैक्सिमम मार्क्स की तो, और इनका टाइम कितना है 1 आवर का है। जी हाँ, और वहीं अगर मैं बात करूं आपकी सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज होगा, और वो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 जिसके 60 मार्क्स टोटल होगा, और 15 मिनट्स का होगा। ये हो गया आपका 2 आवर्स 15 मिनट्स का। नेक्स्ट आपका 15 मिनट का डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, जो आपका 1 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट 15 मिनट्स होगा आपका टाइम जिसका। नेक्स्ट अगर आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात की जाए, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा ना, और लीगल असिस्टेंट का भी सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, नायब तहसीलदार का आपका सिंगल स्टेज होगा, जूनियर इंजीनियर का आपका सिंगल स्टेज का होगा, और कंप्यूटर बेस्ड होगा। आई रिपीट गाइस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये मत सोचना कि ओएमआर शीट्स पे होगा, यही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सर्वेयर का होगा, पटवारी का होगा, और पटवारी के आपके 2 स्टेज आएंगे। जी हाँ, ये आप, मैं अगर वापस से रिपीट करूं, आपका एएसओ का एग्जाम चाहे हो या पटवारी का एग्जाम, इसमें 2 स्टेज होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। जी हाँ, स्टेज 2 में आपका मेंस में जनरल अवेयरनेस, और फिर इंग्लिश और हिंदी आएगी, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आएगा। नेक्स्ट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में स्टेज 1 स्टेज 2 है। स्टेज 1 में सीएचएसएल का वही जो सिलेबस होता है, या फिर सीजीएल का जो सिलेबस होता है, वही उसी पैटर्न पे आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम होगा। अब गाइज एक और चीज, अब कई लोग पूछेंगे कि सर ये एग्जाम कहाँ होगा, तो अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो अभी तक क्या है, डीडीए ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा वो लिखा है कि हम दिल्ली और एनसीआर रीजन में कराएंगे, बट वहीं अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए तो हम ऑल ओवर इंडिया या फिर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ दिल्ली में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में करवाएंगे। सॉरी, दिल्ली नहीं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड। तो अगर ज़्यादा होंगे तभी हो पाएगा। तो गाइज ये मैंने आपसे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, और अगर आपको ये फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मैं आपके उस डाउट के रिगार्ड में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।